हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी के नोट्स वाले क्लास में आज का टॉपिक जो है वह है झूमिंग कृषि। कौन सा टॉपिक है? झूमिंग कृषि। आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं और जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनजातियों द्वारा जंगल साफ करके की जाती है। यह नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में अधिक प्रचलित है। क्या प्रचलित है? मतलब झूमिंग खेती। यह जो है जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, उसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं। कृषि विविध क्या है? कृषि उत्पादन है और प्रथम स्थान कपास जो है गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है। चना एमपी, काली मिर्च केरल, अनानास पश्चिम बंगाल, मूंगफली गुजरात, जूट पटसन पश्चिम बंगाल, नारियल तमिलनाडु, केसर जम्मू कश्मीर, चाय असम, रबर केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, सरसों राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है। गन्ना का जो रोग है वह कौन सा रोग है? रेड राट। धान में खैरा रोग होता है, अरहर में पित्त रोग होता है, आलू में झुलसा रोग होता है, बाजरा में अरगट रोग होता है तथा मटर में बुफनी पाउडरी मिश्रित होती है तथा चना में वित्त रोग होता है। ठीक है। बोर्ड और मुख्यालय ये देखते हैं। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय मतलब स्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टयम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुट्टूर। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का। इसको अनाजों की रानी कहते हैं। किसे? मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग लिख लीजिए पशुपालन। स्टॉक फार्मिंग, पशुओं का प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कहाँ पर? बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलें संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है तो जमुना पारी है, जो कि सबसे अधिक दूध देती है। गाय की भरपूर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। गाय की जो नस्ल सबसे अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो साहीवाल जो गाय है वह सबसे अधिक दूध देती है। दूध उत्पादन में विश्व में और भारत में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में भारत तथा भारत में उत्तर प्रदेश स्थान है। किसमें? दूध में सबसे अधिक है। ठीक है। भारत में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? तो 290 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता है। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है तथा श्वेत क्रांति के जनक जो है वह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है, तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो अगला है हमारा खनिज संसाधन। कौन सा टॉपिक है? खनिज संसाधन। तो आइए खनिज संसाधन से संबंधित मोस्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। शैल तंत्र। ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त एक तंत्र है तो धारवाड़ है। धारवाड़ शैल तंत्र में प्रयुक्त रूप से पाया जाता है तो सबसे लोहा पाया जाता है। फिर सोना, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा और कोबाल्ट ऐसी धातुएं पाई जाती हैं। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं तो चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। अब आइए देखते हैं धात्विक खनिज। लौह अयस्क प्रमुख रूप से पाया जाता है तो धारवाड़ शैल तंत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। अब आइए देखते हैं हेमेटाइट कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो हेमेटाइट जो लोहा यानी अयस्क होता है वह उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में मिलता है तथा जो मैग्नेटाइट होता है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा में मिलता है। लौह अयस्क भारत का चौथा स्थान है। ठीक है। कर्नाटक कंद्रमुख में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बैलीडीला दांतेवाड़ा सबसे बड़ी मशीनी
कृत खान है। ठीक है। लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान, तो लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम दृष्टि जो है उड़ीसा का है। राजस्थान के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं तो नाथरा की पाल एवं भूरहुंडेर क्षेत्र है। अब देखते हैं तांबा जो है, तांबा प्रकृति में तांबा अधिकांश प्राप्त होता है तो अग्नीय और कायांतरित शैलों की परतों में तांबा प्राप्त होता है। भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। और उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और झारखंड। इसे आप लोगों को देखना है, भंडार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा राजस्थान तथा उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ताम्र साद्र के उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा तांबा उत्पादन की दृष्टि से झुंझुनू यानी राजस्थान, मलाजखन, बालघाट एमपी और पूर्वी सिंहभूमि झारखंड है। तांबा क्षेत्र देखा जाए और राज्य देखा जाए तो खेतड़ी राजस्थान में सबसे अधिक तांबा उत्पन्न होता है तथा हासन कर्नाटक, चंद्रपुर महाराष्ट्र, कंभाल आंध्र प्रदेश में अधिक तांबा उत्पन्न होता है। टिन के बारे में देखते हैं। भारत की एकमात्र टिन उत्पादन राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। टिन का अयस्क है कैसिटोराइट। जस्ता और सीसा उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। एशिया का प्रत्येक जस्ता एवं सीसा भंडार है भीलवाला के रायपुर अमूचा। अन्य भंडारण क्षेत्र हैं तो जावर खान उदयपुर में है। नेक्स्ट है निकेल जो कि 92% उड़ीसा में होता है तथा टंगस्टन जो है 42% कर्नाटक में उत्पादन होता है। बॉक्साइट देखा जाए तो उड़ीसा में 39%, छत्तीसगढ़ में 18%, महाराष्ट्र में 15%, झारखंड में 14%, गुजरात में 7% तथा एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या? बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहे की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल होता है। चांदी कर्नाटक और राजस्थान में पाया जाता है। आधात्विक खनिज के बारे में देखते हैं तो आधात्विक खनिज कौन सा है तो अभ्रक है हमारा, जो कि आंध्र प्रदेश में 41% मिलता है, जो संपूर्ण उत्पादन नेल्लोर में है। राजस्थान में 21%, उड़ीसा में 20%, महाराष्ट्र में 15%, बिहार में 2% तथा झारखंड में 1%, जो कि सबसे बड़ी मेखल हजारीबाग, कोडरमा, गया, मुंगूर, जो कि अभ्रक की राजधानी जो है कोडरमा को कहते हैं। संगमरमर के बारे में देखते हैं। कायांतरित चट्टान है तो क्या है? संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, चूना पत्थर के परिवर्तन से बनती है। कैसे बनती है? चूना पत्थर के परिवर्तन से बनती है। सर्वोत्तम किस्म को संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। कहाँ से? संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। अब देखते हैं ऊर्जा खनिज जो है उसमें हम देखते हैं कोयला। तो कोयला देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयले का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भंडार की दृष्टि से यह सेकंड नंबर पर है। ठीक है। अब आइए देखते हैं भंडार की दृष्टि से कोयला के क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से कोयला के क्षेत्र। तो भंडार की दृष्टि से अगर कोयला के क्षेत्र देखे जाए तो हमारा झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा भंडारण तो झारखंड में मिलता है और उत्पादन झारखंड में ही सबसे अधिक होता है, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार जो है तमिलनाडु में है। कोयले के प्रकार अगर देखे जाए तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। 90 से 45% कार्बन सर्वश्रेष्ठ जो है, यानी अगर सबसे सही कोयला देखा जाए तो हमारा एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र और उत्पादन, यानी राज्य देखना है तो झरिया जो क्षेत्र है वह झारखंड में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, तालीचर उड़ीसा, उभरिया मध्य प्रदेश, सोनघाटी, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, गोदावरी घाटी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस
भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम, ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। यह सर्वप्रथम भारत में खनिज तेल का कुआं खोदा गया था तो असम के माकूम क्षेत्र में खोदा गया था। कहाँ पर? असम के माकूम क्षेत्र में खोदा गया था। तेल शोधक केंद्र हैं और उसके राज्य हैं तो बरौली तेल शोधक केंद्र जो है वह बिहार में स्थित है, तथा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मथुरा यूपी, ननमाटी असम, हल्दिया पश्चिम बंगाल, तुमालीगढ़ असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, पानीपत हरियाणा, मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल तथा नागपट्टिनम तमिलनाडु है, तथा डिगबोई असम, नवग्राम गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात में। HBJ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, यानी HBJ, ठीक है। पाइपलाइन किसके अंतर्गत है? तो यह गैल के अंतर्गत है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है तो बंबई हाई से किया जाता है। तो HBJ लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है तो दक्षिण बेसिन से किया जाता है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खोज 1964 से 67 के मध्य की गई थी। इसका नामकरण 1965 में किया गया था। इसे रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था और पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। विविध खनिज के बारे में देखते हैं। खनिज और राज्य क्या हैं? तो निकेल खनिज जो होता है वह उड़ीसा में सबसे अधिक, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश, सीसा जस्ता राजस्थान, मैग्नीज मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक, तांबा MP, जिप्सम राजस्थान, चांदी कर्नाटक बेल्लारी। तथा खान और उसके खनिज कहाँ से? बादाम पहाड़ उड़ीसा, लौह अयस्क की खनिज है, कोडरमा झारखंड, मोसाबनी झारखंड, तांबा, कृष्णा चंदावरी खनिज तेल, डाली छब्बा लौह अयस्क, केंद्र मुक्त कर्नाटक लौह अयस्क, भंडारा महाराष्ट्र मैग्नीज, करणपुरा झारखंड कोयला, लावगढ़ उड़ीसा बनसाइड, कंबटी महाराष्ट्र कोयला, कोलार कर्नाटक सोना, खेतड़ी राजस्थान तांबा, पन्ना MP हीरा, कोरापुट एल्युमिनियम, जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम तथा रामपा आंध्र प्रदेश ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि विद्युत ऊर्जा है। कौन सा है? विद्युत ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा के बारे में आइए देखते हैं। ताप विद्युत संयंत्र और उसके राज्य। तो बदरपुर कहाँ पर है? दिल्ली, बर्दुआगन उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारस महाराष्ट्र, रामागुंडम सुपर तेलंगाना है, अमारा सोनभद्र MP रूस की सहायता से 1971 में बना। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ है, उकाई गुजरात में है, फरक्का पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र झमोल। उड़ान गैस आधारित है तो रायगढ़ महाराष्ट्र से आधारित है। तापीय क्षमता तथा ऊर्जा स्रोत। तो तापीय क्षमता महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा ऊर्जा स्रोत तापीय, जलीय, वायु, पवन और आर्थिक हैं। नेवेली ताप का भरण होता है तो तृतीय कोयले का लिग्नाइट से होता है। नाभिकीय ऊर्जा। अणु शक्ति केंद्र और राज्य। नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र प्रथम 1969 ईस्वी, रावतभाटा कोटा राजस्थान 1973, कैगा कर्नाटक 2000, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, थाल गुजरात संयंत्र महाराष्ट्र, नानुगुरु गुंजल संयंत्र तेलंगाना तथा हाजीरा गुरुजल संयंत्र बड़ौदा गुजरात और तूतीकोरिन गुरुजल संयंत्र तमिलनाडु। मीठी बिरदो परिमाणु ऊर्जा संयंत्र USA में है। NDCIL में 51% भागीदारी NPCIL और 49% भागीदारी NTPC की है। ऊर्जा विविध
देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है गुजरात के कच्छ में सुजलान ग्रुप द्वारा 1100 MVW की। प्रति व्यक्ति बिजली की स्थापित क्षमता एवं उत्पादन में प्रथम स्थान तो महाराष्ट्र का है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, इस्पात संयंत्र और राज्य कौन सा है? तो भिलाई जो है वह छत्तीसगढ़। रूस के सहयोग से उत्पादन जो है 1951 में शुरू हुआ था। कोयला कोरबा लौह एस्क डाली राजस्थान है तथा राउरकेला उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी के सहारे से उत्पादन 1959 से शुरू हुआ था। कोयला बोकारो झरिया तलचर। लौह एस्क सुंदरगढ़ क्योझर केंदुझार और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से बना था। बोकारो झारखंड, टिस्को झारखंड निजी क्षेत्र तथा अमरावती कर्नाटक है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। टिस्को दुर्गापुर भिलाई या फिर भद्रावती, तो भद्रावती नहीं है। एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है तो लौह इस्पात। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग होता है तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग होता है। धम्म रहित स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्रोमियम प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य तो बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़ 1969 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। या हिडाल्को रमपुट यूपी 1962 है। नावको कोरापुट उड़ीसा 1986 में है तथा ईस्ट इंडिया कंपनी की हीराकुंड उड़ीसा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी उलुपुरम केरल में है। उद्योग विविध। कालीन भदोही, जो कालीन होती है बिछाने वाली, उसका केंद्र जो है भदोही में है। जूट काकीनाडा, HEC रांची, एल्युमिनियम रेणुकूट, उर्वरक सिंधी, बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा, उर्वरक आंवला, रबर मोदीनगर, पाली फाइबर बाराबंकी, विस्फोटक कानपुर, रबर पाणीय DLW वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, सीमेंट डालमिया नगर, एल्युमिनियम भूरी, कागज नेपा नगर तथा रेडांग मैसूर है। नेक्स्ट है परिवहन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? परिवहन है। तो आइए देखते हैं सड़क परिवहन। देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है तो 65% माल यातायात का, 80% यात्री यातायात का। सबसे लंबा NH है तो NH7 है जो कि 2369 किलोमीटर की है। यह यूपी, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से मार्ग कहाँ से होकर के गुजरते हैं। तो NH1 जो है यानी नेशनल हाईवे फर्स्ट दिल्ली टू अमृतसर को जाता है। NH2 जो है वह कोलकाता टू दिल्ली, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर की है तथा NH3 आगरा टू मुंबई है, इसकी जो लंबाई है 1161 किलोमीटर की है तथा NH4 मुंबई टू चेन्नई है, इसकी जो है लंबाई है 1235 किलोमीटर तथा NH5 है कोलकाता टू चेन्नई, जिसकी लंबाई है 1610 किलोमीटर। NH6 जो कि है यह गुजरात टू कोलकाता है, इसकी लंबाई 1977 किलोमीटर है तथा NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर की है, जो सबसे लंबी जो है NH7 है। ठीक है, NH की लंबाई यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को काटते हैं तो झांसी में काटते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो बनिहाल दर्रा से गुजरती है। अब देखते हैं रेल परिवहन। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के ठाणे के बीच से भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन में 14 सवारी डिब्बे में 400 मेहमान यात्री को लेकर के 34 किलोमीटर
यानी 21 मील की दूरी तय की थी। तो सबसे पहले रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कितनी सवारी बैठी थी इसमें? 34 सवारी डिब्बे थे जिसमें 400 लोग बैठे हुए थे। अब आइए देखते हैं मीटर गेज। ये कितनी दूरी 1 मीटर की होती है। चौड़ी लाइन, बड़ी लाइन 1.676 मीटर की होती है तथा छोटी लाइन जो होती है वह 0.76 मीटर की होती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है तथा व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में बनते हैं। DLW वाराणसी 1961 है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो पेरम्बटूर है जो कि चेन्नई में है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स चितरंजन में है जो कि 1947 में स्टार्ट हुआ। रेलवे स्टाफ ऑफ कॉलेज बड़ौदा में है। तीसरी कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है तो वाराणसी में की जा रही है। कोंकण रेलवे जोड़ता है तो यह जो है रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है जो कि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र 700 किलोमीटर में पड़ जाता है। रेल सुरंग लंबाई पीर पंजाल 11 किलोमीटर, कुर्बुद 6.5 किलोमीटर, नाथुवाड़ी 4.3 किलोमीटर, बरदेवाड़ी 4.0 किलोमीटर, टीक 4 किलोमीटर। नौ वायु परिवहन बंदरगाह और राज्य कौन कौन से हैं? तो कांडला बंदरगाह गुजरात ज्वारीय है। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। कोच्चि केरल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सबसे गहरा है यह जो है। चेन्नई तमिलनाडु यह कृत्रिम है। मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। मर्मगोवा गोवा में स्थित है। यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल। तूतीकोरिन तमिलनाडु कृत्रिम बंदरगाह है तथा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नाड़ा गोवा मुंबई में। नया नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है। इन्नौर जो है तमिलनाडु। उलपेजी केरल में स्थित है। भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है तो इलाहाबाद से हल्दिया जो कि 1620 किलोमीटर की दूरी पर है। पर्यटन स्थल आइए देखते हैं। स्थल देखते हैं और राज्य कौन से हैं। तो चक्राता स्थल कहाँ पर है? देहरादून में है। टाइगर जलप्रपात। हाफलांग असम में है। कालिम्पोंग दार्जिलिंग है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कुफरी कहाँ पर है? तो कुफरी जो है शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बरमूला जम्मू कश्मीर में है। उड़वारा है जो कि गुजरात में है। पारसी फायर टेम्पल है। कसौली जो है सोलन हिमाचल प्रदेश है तथा पॉइंट कैलीमर या नागपट्टनम तमिलनाडु में है। ऊटी तमिलनाडु। चिकमंगलुर कर्नाटक। कीलांग हिमाचल प्रदेश। ओली उत्तराखंड तथा शबरीमाला जो है वह केरल में स्थित है। और रामेश्वरम मदुरई तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में स्थित है। सारनाथ वाराणसी यूपी में स्थित है। तो आशा करते हैं आपको सारे को चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।